हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा छठवीं की गणित और हम पहुँचे हैं प्रश्नावली 14.2 में और हम आज पढ़ेंगे 14.2 के सभी सवालों को बारी बारी से। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले वीडियो में हमने 14.1 के बाद जो अभ्यास है, ये अभ्यास 1, इसके सभी सवालों को हमने हल करके देखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। ये वाला वीडियो है समीकरण कैसे हल करें, इसको क्लिक करके आप ये वाली जो सवाल हैं इन सभी के हल को देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम अभी देखने वाले हैं प्रश्नावली 14.2 को। तो आप वीडियो से बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर पहले से शुरू करते हैं। समीकरण को हल करना इसमें है ना, समीकरण निम्न से लिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो हम यहाँ पहला से देखते हैं। पहला समीकरण है हमारा x ऋण 3 बराबर ऋण 4। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हल लिखिए। ठीक है, हल लिखने के बाद एक बार रिमाइंड करिए सवाल को, x माइनस 3 इक्वल टू -4। ठीक है, अब हमने इसके पहले वीडियो में आपको जो समझाया है उसको याद करिए। x के साथ जो भी अचर राशि है, ठीक है, उसके अपोजिट हमको लिखना होता है। यहाँ पे -3 है तो हमको क्या करना है, +3 दोनों साइड में। ये बराबर के इस तरफ को बायां पक्ष या लेफ्ट साइड कहते हैं और बराबर के राइट साइड को दायां पक्ष। ठीक है, दोनों पक्ष में हमको ये ऋण 3 है तो हमको धन 3 करना होगा। तो यहाँ पे हमको लिखना भी पड़ेगा उसको, दोनों पक्षों में धन 3 करना है, अर्थात 3 जोड़ना है ना, 3 जोड़ने पर ऐसा लिखना पड़ेगा। और उसके बाद पहला पक्ष है x ऋण 3 को लिखिए यहाँ पे, x ऋण 3 और 3 जोड़ना है तो धन 3 कर दीजिए इसमें। ठीक है, और बराबर करके ऋण 4 है तो ऋण 4 करिए और इसमें भी ऋण 4 में भी दूसरा पक्ष में भी 3 जोड़ना है। इसके आगे हम हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऋण 3 है और धन 3 है, तो धन 3 में से ऋण 3 होगा तो ये तो पूरा कैंसिल होगा, यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, केवल x बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे केवल x और बराबर करके यहाँ पे देखिए ऋण 4 है और धन 3 है, तो ऋण 4 और धन 3 को हम जोड़ेंगे या हल करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा ऋण 1। ठीक है, ऋण 4 का मतलब है 4 कमी। ठीक है, या कहें कि आपके पास 4 रुपये की उधारी है और उसके बाद आपके जेब में +3 रुपये कहीं से आ जाता है। तो +3 रुपये आ जाता है, क्या करेंगे, आप उधारी को देंगे, लेकिन 1 रुपये फिर भी आपको उधार बचा रहेगा, वही ऋण 1 के रूप में बचा रहेगा। तो ये है आपका x बराबर ऋण 1, अर्थात x की जो वैल्यू है ऋण 1 आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो यहाँ पे देखिए दूसरा और तीसरा दोनों सवाल मैंने एक ही पेज पे लिया है और इस पेज को हम यहाँ से बॉर्डर बना देते हैं और एक एक तरफ एक एक सवाल हल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरफ मैं दूसरे सवाल को हल कर ले रहा हूँ यहाँ पे और इस तरफ में हम तीसरे सवाल हल कर लेंगे। एक एक करके मैं हल करके बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बार रिमाइंड के लिए मैं सवाल लिख लेता हूँ, z माइनस 8 इक्वल टू 0, सॉरी 8 लिखा गया 0, z ऋण 8 बराबर 0। तो यहाँ पे मैंने जो बताया है चर राशि के साथ में जो अचर संख्या है, स्थायी संख्या है, उसका अपोजिट लेना है। ऋण 8 है तो हमको धन 8 लेना है, अर्थात 8 जोड़ने पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों में 8 जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पक्ष में 8 जोड़ेंगे, z ऋण 8 है पहला पक्ष है ना, इस पर हम 8 जोड़ दिए, सॉरी 3 हो गया था, 8 जोड़ दिए और शून्य में भी हम 8 जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ऋण 8 और धन 8 कैंसिल, केवल z बचेगा और शून्य में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, तो ये सवाल नंबर दूसरा यहीं पे ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, और पहले का आंसर x बराबर ऋण 1 आया है, वही इसका आंसर है। ठीक, सवाल नंबर तीसरा के लिए हम यहाँ पे हल करके देख लेते हैं सवाल नंबर तीसरा को। यहाँ पे रिमाइंड के लिए लिख देता हूँ मैं 3y बराबर 9, 3y बराबर 9 या 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो y के साथ जो भी संख्या है अचर है ना, वो कितना है और
क्या चीज़ किस प्रकार की संक्रिया के साथ में है। तो y के साथ में 3 है, वो गुणा में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। कितना है, 3 है, तो 3 का भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में 3 का भाग करने पर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। पहला पक्ष लिखेंगे 3y और भाग करना है अर्थात बटे में 3 लिख देंगे। दूसरा पक्ष 9 है तो और भाग करेंगे 3, दोनों पक्ष में 3 का भाग हो गया, बटे 3 कर दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे 3 और 3 तो कट जाएंगे, केवल बचेंगे यहाँ पे y और यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तिया 9, क्या बचा, केवल 3 बचा। ठीक है, आंसर के रूप में ये y बराबर आ गया 3। ठीक है, सवाल नंबर तीसरे का हम सवाल नंबर चौथा और पांचवा देख लेते हैं एक ही पेज पर। ठीक है, सवाल नंबर 4 और 5। तो सवाल नंबर चौथा है हमारा, हल लिख लेते हैं और यहाँ पे हल करना शुरू करते हैं। तो एक बार पहले हम 16 बराबर 3y धन 7 इसको एक बार लिख लिए। आप चाहें तो ये देखिए, बराबर का मतलब होता है, तराजू में मैंने आपको समझाया है, बराबर का मतलब है दोनों साइड बराबर है। तो दोनों साइड बराबर है तो आप 3y धन 7 को इस पार लिख सकते हैं, 16 को इस पार रख सकते हैं। तराजू जैसे रखते हैं, एक तरफ बाट एक तरफ सामान, तो दूसरी तरफ भी सामान को बदलने से कम ज़्यादा नहीं होगा, बराबर ही रहेगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ कर सकते हैं। तो हमारा समीकरण, हमने ये पक्ष को बदल दिया, साइड चेंज कर दिया है, 3y धन 7 इस पार ले आए हैं, 16 को सामने। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे समीकरण में देखिए 3y के साथ 7 जुड़ा हुआ है, धन 7 है, तो हम लिखेंगे इसमें दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब दोनों पक्ष में हम 7 घटाएंगे तो क्या होगा, 3y धन 7 पहला पक्ष है ना, 3y धन 7 एक पक्ष है, इसमें हम 7 घटाएंगे तो ऋण 7 करना पड़ेगा, बराबर करके दूसरा पक्ष 16 है तो 16 लिखेंगे और ऋण 7 करेंगे, 7 घटाएंगे तो, है ना। अब ये हम घटा दिए। इसके बाद क्या करना है, ये धन 7 और ऋण 7 कट जाते हैं, केवल बचते हैं 3y बराबर 16 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 9। ठीक है, अब 3y बराबर 9 आया। अभी भी y का मान नहीं आया क्योंकि ये 3y का मान है ना, एक y का मान निकलेगा तब हम उसको उत्तर मानेंगे। तो यहाँ पे 3y है, y के साथ में 3 का गुणा है। अब क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा है तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला पक्ष 3y है और दूसरा पक्ष 9 है, तो 3y में 3 का भाग देंगे तो बटा 3 लिखेंगे, दूसरा पक्ष में भी बटा 3। अब यहाँ पे कट जाएंगे तो बचेगा y, है ना, यहाँ पे y लिख दिए, बराबर करके यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 बचेगा बस। तो ये y बराबर 3 इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर चौथे का। अब हम सवाल नंबर 5वां को देखेंगे और 5वां में सवाल है हमारा 5 धन x बटे 3 बराबर 7। ठीक है, यहाँ मैं हल लिख देता हूँ और यहाँ पे देखिए एक बार रिमाइंड के लिए मैं लिख देता हूँ सवाल को, 5 धन x बटे 3 बराबर 7। ठीक, अब हमको क्या करना है, इस जो चर अचर वाली जो राशि है इसके साथ में 5 धन है तो पहले तो हमको इसको हल करना पड़ेगा, है ना। 5 धन में है तो इसको घटाना है तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 5 घटाने पर। ठीक है, 5 घटाने पर लिखेंगे और जब लिखेंगे तो पहला पक्ष है हमारा, इसको लिख लेंगे 5 और x बटे 3 इसको लिख लेते हैं पहले, 5 धन x बटे 3। क्या करना है, 5 घटाना है पहले पक्ष में तो ऋण 5 करेंगे, बराबर करके 7 है, तो दूसरे पक्ष में भी 5 घटाना है तो ऋण 5 करेंगे। अब ये धन 5 और ऋण 5 कट जाते हैं तो क्या बचते हैं यहाँ पे x बटे 3 और बराबर में 7 में से 5 घटाने पर बचेगा 2। अभी भी हमारा उत्तर पूरा नहीं आया है तो हमको क्या करना है, देखिए x के भाग में 3 है तो हमको क्या करना है, भाग में है तो गुणा करना पड़ेगा। अब उसी को लिखना है दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर। ठीक है, अब ऐसा जब हम करेंगे 3 का गुणा करेंगे तो x बटे 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा 3 का और बराबर करके दूसरा पक्ष 2 है उसमें भी गुणा 3 का। ठीक है, तो पहले पक्ष में क्या होगा,
नीचे भी 3 है, ऊपर भी 3 हो गया, तो ये कट जाएंगे, केवल बचेगा यहाँ पे x। ठीक, और यहाँ पे 2 तिया 6। यही इस सवाल का आंसर है, x बराबर 6 उत्तर आएगा सवाल नंबर 5 का। ठीक है, अब सवाल नंबर हम 6वां देखते हैं। ये सवाल नंबर पहले का ही चल रहा है। ठीक है, सवाल नंबर पहले में ही जो 6 सवाल थे लाइन से, वही सवाल अभी चल रहे हैं लाइन से 6 तक। तो हम अभी पहुँचे हैं सवाल नंबर 6वें पे। तो सवाल नंबर 6वां है हमारा 9z - 7 = 14। 9z ऋण 7 बराबर 14। इसको हम एक बार लिख लेते हैं रिमाइंड के लिए और देखते हैं कि क्या है। तो इसमें जो चर संख्या वाला के साथ में देखिए ऋण 7 है। तो ऋण 7 है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, धन 7 करना पड़ेगा, अर्थात दोनों पक्ष में 7 जोड़ना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, ठीक है। तो हम पहला पक्ष 9z ऋण 7 को लिख लेंगे, 9z ऋण 7। अब 7 जोड़ने पर लिखा है तो धन 7 कर देते हैं। इसके बाद क्या है, बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह डालेंगे, और 14 है तो 14 लिखेंगे। 14 के बाद 7 जोड़ने पर लिखा है दोनों पक्ष में, तो इस पक्ष में भी हम 7 जोड़ देते हैं। ठीक, अब क्या होगा, ये ऋण है और ये धन है 7, है ना, ऋण 7 धन 7। तो 7 में से 7 घटाना है, अर्थात यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पे 9z बचेगा बस। 14 में 7 जोड़ेंगे तो 14 और 7 21 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 9z 9 का गुणा है। ठीक है, 9z के साथ में यहाँ पे गुणा है, तो गुणा है तो क्या करना पड़ेगा, इसको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 9 का भाग देना है, दोनों पक्षों में 9 का भाग देने पर। तो 9z पहला पक्ष है, इसमें मैं 9 का भाग दे रहा हूँ। दूसरा पक्ष है 21, इसमें भी 9 का भाग दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 9 और 9 कट जाएंगे, बचेगा केवल z। तो यहाँ पे बच गया z, और ये 9 के पहाड़े में तो 21 आता नहीं है, तो 9 से कम कौन सी संख्या जिसमें 21 और 9 दोनों आए, तो 7 में भी नहीं आएंगे। 7 21 हो गए कि 9 नहीं आएगा, है ना। 6 में भी नहीं आएगा, 5 4 3 3 में आएगा। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 7/3 z बराबर। ठीक है, ये है इस सवाल का आंसर, सवाल नंबर पहला का 6वां। तो ये हुआ सवाल नंबर पहला पूरा हल। अब सवाल नंबर दूसरा देखिए। सवाल नंबर दूसरा में है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला सवाल है 3 × 2 + x = 12। इसको हल करना है और अपने उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, वो जांच कैसे करते हैं मैं इसी सवाल पे बताऊंगा। और सवाल नंबर दूसरा भी है 10 ऋण z बराबर 6। तो हम पहला सवाल को लेते हैं यहाँ पे, और पहला दूसरा एक साथ है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा चौथा है, फिर तीसरा सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं खंड बना लेता हूँ ताकि हल करने में आसानी हो, जगह बने। पहला हम लेते हैं, और पहला है 3 × 2 + x बराबर 12। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से जब ब्रैकेट बना हुआ हो, ठीक है, ब्रैकेट बना हुआ हो, उसके सामने कुछ हो, उसके बाहर में कुछ हो, और इनके बीच में यहाँ कोई चिन्ह ना लगा हो, तो समझिए कि उनके साथ में गुणा में है। तो 3 का 2 के साथ गुणा होगा, और 3 का x के साथ गुणा होगा। तो 3 का 2 के साथ गुणा होगा, 3 दूनी 6 होगा, और 3 का x के साथ गुणा होगा तो 3x होगा। ठीक है, और इनके बीच क्या चिन्ह लगेगा वो देख लीजिए। यहाँ पे धन चिन्ह है तो धन चिन्ह ही लगेगा। 6 धन 3x बराबर 12। ये समीकरण हमारा बन गया। अब इसके आगे आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम, ये चर वाली संख्या के साथ में हमारा 6 है धन के रूप में, तो दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे। दोनों पक्षों में 6 घटाने पर। ठीक है, अब मैं 6 घटा रहा हूँ। 6 धन 3x से पहला पक्ष है, इसमें ऋण 6 कर देता हूँ, 12 में भी ऋण 6 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऋण 6 और धन 6 कटेंगे तो केवल 3x बचेगा, और 12 में से 6 घटाएंगे तो केवल 6 बचेगा। ठीक, अभी भी सवाल पूरा हल नहीं है। तो यहाँ पे x के साथ 3 का गुणा है, इसको हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर। ठीक है, देने
पर। जहाँ पे गुणा है वहाँ भाग देना पड़ेगा, जहाँ धन है वहाँ ऋण करना पड़ेगा, और ऋण है तो धन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे x के साथ गुणा है तो हम भाग कर रहे हैं, भाग देना पड़ेगा। तो 3x के साथ भाग करेंगे हम 3 का, तो 3x बटे 3 हो गए, और 6 बटे 3 हो जाएंगे दूसरे साइड में, है ना। अब ये यहाँ पे 3 और 3 कट जाएंगे, बचेगा यहाँ पे केवल x बचेगा, और यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, x बराबर 2। ये इसका आंसर आ गया। लेकिन क्या कहा है सवाल में, हल भी करना है और अपने उत्तर की जांच भी करना है। तो उत्तर की जांच करना अभी बाकी है। तो यहाँ पे जो जगह बची है यहीं पे मैं करके बताता हूँ आपको उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच कैसे करते हैं। तो उत्तर की जांच करने के लिए आपको क्या लिखना है, आपको बायां पक्ष को लिखना है। बायां पक्ष, बायां पक्ष में क्या है देख लीजिए, आपका लेफ्ट साइड, बराबर के लेफ्ट साइड में जितना भी है वो सबको लिखना है। आपके बराबर के लेफ्ट साइड में है 3 × 2 + x है। ठीक है, ये आपका बायां पक्ष है। तो 3 है वहाँ पे 3 लिखिए, 2 है वहाँ पे 2 लिखिए, प्लस है वहाँ पे प्लस, और x है वहाँ पे x की वैल्यू जो भी आया है मान, उसको वहाँ पे रखिए x की जगह में। ठीक, अब इसको हल करिए। तो मैं अभी बताया आपको, ब्रैकेट के अंदर है उसका क्या होगा, इसके साथ इसका गुणा होगा, फिर इसके साथ गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब गुणा होगा 3 दूनी 6 होगा धन, फिर 3 दूनी 6 होगा, तो 6 और 6 क्या हो गए, 12 हो गए। 12 क्या है आपके राइट साइड में है, बराबर लिख देना है बायां पक्ष, सॉरी दायां पक्ष आ गया, दायां पक्ष। और जब इतना आ जाता है तो आपका जो उत्तर की जांच कर रहे हैं, उत्तर आपका सही आया है, या सिद्ध हुआ लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे में, या बराबर दायां पक्ष करके बता सकते हैं कि दायां पक्ष के बराबर आ गया। ये सवाल नंबर पहले का इसका, और इतना ही दूसरा का भी लगेगा, है ना। आप इसका इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं दूसरा को हल करूँगा, या बैक करके ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि सवाल नंबर दूसरा भी मुझे यहीं पे हल करना है, और यहीं पे उसके उत्तर की जांच भी करनी है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी, उसके लिए इरेज करना है। ठीक, तो यहाँ से मैं जगह बना लेता हूँ। सवाल नंबर दूसरा हमारा क्या है, सवाल नंबर दूसरा 10 ऋण z बराबर 6, और यदि हम इसको हल करें तो ये होगा z के साथ में है 10। ठीक है, ये 10 ऋण में नहीं है, इसके बीच में ऋण है, तो ये मत समझना कि 10 ऋण में है। 10 के सामने जो भी चिन्ह है उसको हम मानेंगे। यहाँ पे 10 धन में है, ऋण में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 ऋण z बराबर 6, दोनों पक्षों में 10 घटाने पर। ठीक है, अब दोनों पक्ष में हम 10 घटाएंगे, तो यहाँ पे पहले साइड 10 ऋण z है, उसमें हम पहले 10 घटाते हैं, देखते हैं। तो ये होगा 10 ऋण z, ऋण 10 करना पड़ेगा, बराबर 6 में ऋण 10 करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण। और जब ये धन 10 और ऋण 10 कट जाएंगे, ऋण z पर बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 10 घटाएंगे। देखिए ये ऋण वाली संख्या बड़ी है, 6 में से 10 सामान्यतः घटती नहीं है, लेकिन बीज गणित में ये सब होता है। तो जब ये घटेगा 6 में से ऋण 10, तो यहाँ पे बचेगा ऋण 4। ठीक है, ऋण 4 बचा, यहाँ भी ऋण है, तो ये ऋण और ये ऋण कट जाएंगे, z बराबर बचेगा यहाँ पे 4। ठीक है, ये हो गए। या फिर ऋण z बराबर ऋण 4, यहाँ पे यहाँ तक में हमारा उत्तर आ गया है। अब उत्तर की जांच करना है, तब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको z का मान रखना है। उत्तर की जांच मैं यहीं से कर देता हूँ नीचे में, उत्तर की जांच। ठीक है, तो सवाल को लिखना पड़ेगा, जगह छोटा हो रहा है, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऋण z बराबर ऋण 4 हमको मिला है। ठीक है, अब उत्तर की जांच यहाँ पे करते हैं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच के लिए हम एक बार सवाल को यहाँ लिख देते हैं, 10 ऋण z बराबर 6। हमको क्या करना है, जहाँ पे ऋण z की वैल्यू आई है ऋण 4, उसको लिखेंगे हम। ठीक है, तो 10 ऋण 4 बराबर, अच्छा बराबर लिखने की, बराबर 6 की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा बायां पक्ष को लेंगे,
एक साइड को लेकर हमको 6 लाना है, ठीक है। तो 10 ऋण 4 बराबर 6 आएगा, जो कि क्या है, बायां पक्ष है, सॉरी दायां पक्ष है, दायां पक्ष, ठीक है। ये इसका उत्तर सवाल नंबर दूसरा का दूसरा। यहाँ पे बच्चों हम सवाल नंबर दूसरे का पहला और दूसरा को हल करके यहाँ पे हमने देखा है, ठीक है। पहला और दूसरा के अलावा तीसरा और चौथा भी यहाँ पे सवाल है, तो इसको भी हम यहाँ पे हल करके देखते हैं फटाफट से 5 मिनट में, ठीक है। तीसरा हम लेंगे यहाँ पे 1/5 बराबर 15। अब यहाँ पे बटे 5 है, मतलब भाग है 5, तो भाग के रूप में है 5, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में, अभी हल कर रहे हैं ना, दोनों पक्षों में 5 का गुणा करने पर, तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे 1/5 में 5 का गुणा बराबर 15 में 5 का गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 और 5 कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा केवल x बचेगा, ठीक है। और 15 और 5 का जब गुणा करेंगे 15 पंचे 75, ठीक है। 75 हो गया, x का वैल्यू 75 आ गया। अब क्या करना है हमको, इसकी उत्तर की जांच करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ उत्तर की जांच, ठीक है। उत्तर की जांच करेंगे तो हम केवल बायां पक्ष लेंगे, ठीक है। सवाल का यहाँ लिख देता हूँ मैं बायां पक्ष, और बायां पक्ष हमारा क्या है, 1/5। मतलब यह है कि बायां पक्ष में x का मान रख के हमको दायां पक्ष के बराबर लाने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमको हल करना है। x की वैल्यू क्या रखनी है हमको, जो x का मान आया है 75, उसी को रखना है। तो यहाँ रख दिए हम 75/5। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 5 का पहाड़ा पड़िए, 5 एकम 5 और 15 पंचे 75 होता है, तो 15 बार में 75 आएगा, अर्थात ये उत्तर आ गया 15। ये 15 क्या है, राइट साइड के बराबर है, तो लिख देना है बराबर दायां पक्ष, ठीक है। तो मैं बाजू में हल किया हूँ, इसको आपको नीचे हल करते जाना है जगह के नाम से, ठीक। ये सवाल नंबर मैंने तीसरा हल किया था, दूसरे का तीसरा। अब सवाल नंबर दूसरे का चौथा, ठीक है। तो दूसरे का चौथा में हमको क्या करना है, सवाल को हम पहले लिखें 7 ऋण 4y बराबर 3, ठीक है। हल क्या करना है, इस 4y के साथ में क्या है, 7 धन में है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक बार उसको लिखने के बाद, है ना, मैं जगह के नाम से नहीं लिख रहा हूँ, एक बार फिर से, दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, 7 घटाने पर, ठीक है। तो 7 ऋण 4y में 7 घटाएंगे तो ऋण 7 होगा, बराबर 3 में भी 7 घटाएंगे तो 3 ऋण 7 होगा। ये धन 7 ऋण 7 तो कट गए, ऋण 4y बचा, 3 में से ऋण 7 करेंगे तो ऋण 4 यहाँ पे बचा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसल, 4y बराबर 4 बचते हैं। अब ये y के साथ में 4 का गुणा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, y के साथ 4 का गुणा है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्ष में 4 का भाग करने पर, दोनों पक्षों में 4 का भाग करने पर, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 4y के बटे में 4, क्योंकि 4 का भाग करना है, और 4 के बटे में भी 4, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। 4 4 ऊपर नीचे कट जाएंगे, केवल y बचेंगे, और यहाँ पे भी कट जाएंगे, केवल 1 बचेंगे। ये क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर चौथे का आंसर आ गया हमको y बराबर 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान रख के उत्तर की जांच करेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पेज का, क्योंकि मैं यहाँ पे इरेज करके उत्तर की जांच करके आपको बताऊंगा। तो मैं पहले इस साइड को इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए रहेगा यहाँ पे उत्तर की जांच के लिए, ठीक है। कौन से सवाल का, सवाल नंबर चौथे के उत्तर की जांच करनी है। तो यहाँ पे मैं जगह बना लिया और यहाँ पे इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब ये कौन से सवाल का है, सवाल नंबर चौथे के उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ चौथा, नहीं तो गड़बड़ होगी। चौथा ये सवाल की है ना, y बराबर 1 आया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले बायां पक्ष को लिखते हैं। बायां पक्ष हमारा क्या है, 7 है ऋण 4y है। अब
7 ऋण 4y को हल करते हुए हमको दायां पक्ष 3 के बराबर लाने हैं। तो कैसे लाएंगे, देखिए 7 को लिखिए, ऋण है तो ऋण करिए, 4 है तो 4 करिए। y के जगह में y का जो मान आया है 1 उसको लिखना है, तो y यहाँ पे 1 लिखेंगे। देखिए 4 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसलिए कोई चिन्ह नहीं डालना है। या तो ब्रैकेट लगा सकते हैं या फिर गुणा कर सकते हैं। ब्रैकेट लगता है उसका मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। और जब इसका हम हल करेंगे तो ये 4 का 1 के साथ गुणा होगा तो क्या होगा, ये 4 होगा, है ना। तो ये 7 हो गया और 4 एकम 4, 7 ऋण 4, 7 में से ऋण 4 करेंगे बचेगा 3, जो कि इसके राइट साइड के बराबर आ गए। तो राइट साइड के बराबर आ गया तो हम लिखेंगे, बराबर लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे दायां पक्ष, ठीक है। ये हमारा उत्तर की जांच हो गई। सवाल नंबर दूसरा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम पहुँचते हैं सवाल नंबर तीसरे पर, और सवाल नंबर हमारा तीसरा है, किसी संख्या का 2 गुना 10 है, संख्या क्या होगी। देखिए किसी भी संख्या का 2 गुना 10 है, अर्थात 2 का गुणा करने पर 10 आएगा, ये पूछ रहे हैं, ठीक। कोई संख्या में 10 का गुणा, किसका गुणा करने पर 10 आएगा, 5 का गुणा, है ना, 5 दूनी 10। तो ये वो संख्या क्या है, 5 है। ये हम ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन इसको समीकरण रूप में कैसे हल करेंगे उसको हमको बताना है। तो देखिए किसी संख्या का, मान लीजिए ऐसे हल करते हैं इस सवाल को, है ना, माना कि वह संख्या x है, ठीक है। तो क्या है, प्रश्नानुसार हमको क्या करना पड़ेगा, किसी संख्या का 2 गुना, तो x का 2 गुना अर्थात 2x है ना, 2x, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2x सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ पे पूरा मिटा के किसी संख्या का 2 गुना अर्थात 2x लिख दिया, बराबर 10 है। अब ये बन गया हमारा समीकरण। अब क्या करना पड़ेगा, x के साथ 2 का गुणा है, हल करेंगे समीकरण को। समीकरण को हल करने पर लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, समीकरण को हल करने पर कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x के साथ 2 का गुणा है तो हमको भाग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर ऐसे आएगा, ठीक है। और जब हम हल करेंगे तो 2x में हम भाग करेंगे, 5 का दोनों पक्ष में करना है, सॉरी 5 का नहीं 2 का, और 10 में भी करेंगे भाग 2 का। अब ये 2 और 2 तो कट जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, x बराबर 5। ये हम यहाँ पे पहले ही उत्तर बता दिए थे कि 5 का गुणा करने पर 2 गुना आएगा, तो x बराबर 5। ये क्या है, इस सवाल का आंसर है, सवाल नंबर तीसरे का। ऑनलाइन से चलेंगे सवाल नंबर चौथे पे, किसी संख्या के 2 गुने में 35 जोड़ा जाए तब 85 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी, ठीक। अब इसे हल करते हैं। देखिए जैसा अभी तीसरे को हल किए हैं, माना कि वह संख्या x है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार किसी संख्या के 2 गुने में 35 जोड़ा जाए, तो ये संख्या है x है, तो इसका 2 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और फिर क्या है, 35 जोड़ा जाए, तो 35 जोड़ देते हैं, तो 35 जोड़ने से क्या होता है, 85 हो जाता है, 85 प्राप्त होता है। ये बन गया अब समीकरण, ठीक है। क्या बन गया, समीकरण। अब इस समीकरण को हल करने पर, ठीक है, समीकरण को हल करने पर, ठीक। अब जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें 35 जुड़ा हुआ है, तो पहले तो इसी को हल करना है 35 घटाने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में 35 घटाने पर, अब दोनों पक्षों में 35 घटाएंगे क्या होगा, सवाल 2x है प्लस 35 धन 35 है। अब ये तो पहला पक्ष हो गया, इसमें हम 35 घटाएंगे तो ऋण 35 करेंगे, और दूसरा पक्ष 85 है, इसमें भी 35 घटाएंगे तो ऋण 35 करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, ये धन 35 में से ऋण 35 होगा, तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, केवल 2x बचेगा, और बराबर 85 में से 35 घटाएंगे तो इसमें 50 बचेगा, है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया 50, क्योंकि 5 में से 5 घटाएंगे 0, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, 50। 2x बराबर आ गया 50। अभी तक हमारा x का मान नहीं आया है, x का मान आएगा वही संख्या है ना, हम x लिखा है वो संख्या, तो x का मान जो आएगा वही उत्तर होगा, तो अभी तक तो आया नहीं है, है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे
हल कर देते हैं, x के साथ 2 का गुणा है तो हम भाग करना पड़ेगा, है ना। तो हमें भाग करना है तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, ठीक। अब यहाँ पे 2x में नीचे 2 का भाग और 50 में भी 2 का भाग, ठीक है। आगे नीचे जो लिखना था मैं इसको बाजू में लिख रहा हूँ। कैसे लिखना है, 2 और 2 कट जाएंगे, यहाँ बचेगा केवल x, और यहाँ पे 2 का जब हम भाग करेंगे तो 25 दूनी 50 होता है, 25 बार में 50 कट जाएंगे, और यहाँ पे x बराबर आ गए 25, और उसने कहा है वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या 25 होगी, ठीक है। ये सवाल नंबर 4 को ऐसे हल करेंगे, ठीक, इस प्रकार से हल किया जाएगा। हाँ, तो बच्चों हम पहुँच गए सवाल नंबर 5 पर, और सवाल नंबर 5 कैसे हल करना है देखिए। हमारा सवाल नंबर 5 है बच्चों, 25 पैसे के कितने सिक्के 10 रुपये के बराबर होंगे, ठीक। अब ये 25 पैसे के कितने सिक्के हैं जो 10 रुपये के बराबर होंगे। देखिए 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, वो 1 रुपया होता है, तो 4 सिक्के 1 रुपये, तो 10 रुपये में 10 चौक 40 सिक्के लगेंगे। ये मौखिक हम उत्तर बता सकते हैं, 40 सिक्के लगेंगे। लेकिन हमको इसको समीकरण के रूप में कैसे हल करना है उसको देखिए। तो सबसे पहले आपको हल करने से पहले ये जानना है, एक आंकड़ा आपका पैसे में दिया है। देखिए इसको अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका सवाल गड़बड़ होगा और उत्तर गलत आएगा। एक पैसे में दिया गया है और एक रुपए में दिया गया है, तो सबसे पहले रुपए वाले को भी पैसे में आप बदल लीजिए, ठीक है। ये 10 रुपये है, उसको आपको क्या बदलना है, पैसे में। तो 1 रुपये में कितना होता है 100 पैसे, तो 10 रुपये में कितना होगा, 10 गुणा 100 कर दीजिए, तो हो जाएगा 1000 पैसे, ठीक है। इसको याद रखना है। हल हम हल करना शुरू करते हैं। माना कि कितने सिक्के 10 रुपये के बराबर होंगे, बोल रहे माना कि x सिक्के 10 रुपये के बराबर होंगे, ठीक है। तब क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न में क्या कहा गया है, 25 पैसे के कितने सिक्के, माना कि कितने सिक्के हम x माना है और 25 पैसे दिया हुआ है, ये हो गए 25x के बराबर। यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, ये जब 25 पैसे में है तो हम 10 रुपये को भी पैसे में बदलेंगे और पैसे में 1000 होगा, ठीक है, 1000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे x का 25 पैसे के साथ गुणा होगा, मतलब इतने सिक्के हैं 25 पैसे के, तभी वो 1000 पैसे हो रहे हैं, ऐसा है सवाल। तब हम इसको जब हल करेंगे, अब ये समीकरण बन गया है ना, अब समीकरण को जब हल करेंगे तब क्या होगा, x के साथ में 25 का गुणा है, तो हमको क्या करना है, दोनों पक्षों में 25 का भाग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 25 का भाग करने पर अब हम इसको भाग कर देंगे 25x/25 और 1000 में भी 25 का भाग, ठीक है। ये हो गए। अब ये 25 तो कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा केवल x, और यहाँ पे 25 एकम 25, 25 चौक 100 और इस 0 का 0, 40 आ गया, x बराबर 40। हमने यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया था कि 40 सिक्के लगेंगे, तो x बराबर 40 आया। यही सवाल का उत्तर है, 40 सिक्के 10 रुपये के बराबर होंगे, ठीक। ये सवाल नंबर 5 था। सवाल नंबर 6 में हम पहुँच गए। सवाल नंबर हमारा 6 है, किसी संख्या के आधे में से यदि 4 घटाएं तब 6 प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप हल लिखें। माना कि वह संख्या x है, मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया है, किसी संख्या के आधे में से, तो किसी संख्या का आधा क्या होगा, देखिए कोई संख्या 1 है तो 1 का क्या आधा क्या होता है, 1/2 होता है ना। वैसे ही 4 का आधा है तो 4/2, या फिर 4 का आधा करना होता है तो 4 गुणा 1/2 करते हैं, ठीक है, या 4/2 भी करते हैं तो 4 का आधा हो जाता है। तो वैसे ही किसी संख्या बोला गया है उसके आधे, तो x का आधा होगा x गुणा 1/2, ठीक है, या x/2। 4 घटाएं ऋण 4 घटाएं तब 6 प्राप्त होता है, 6। ये क्या बन गया हमारा समीकरण, ठीक है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो यहाँ पे इसको x × 1/2 लिखें, इसको सीधा सीधा हम x का आधा लिखेंगे तो x/2 कर सकते हैं, x/2 -4 = 6।
अब हम यहाँ पे देखिए इसको अभी बाद में हल करेंगे, इसको देखते हैं पहले। ऋण 4 है तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर जब हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो 1/2 लिखेंगे। ऋण 4 है और धन 4 करेंगे, 6 है और धन 4 करेंगे। ठीक है, 4 जोड़ दिए दोनों पक्ष में, ऋण 4 धन 4 तो कट गए, 1/2 बच गया, बराबर 6 में से 4 जोड़ेंगे तो 10 आ गया। अब हमको क्या करना है, ये 2 का भाग है, देखिए 1 में 2 का भाग है, तो हमको क्या करना है, दोनों पक्ष में 2 का गुणा करना है। दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, ठीक, अब हल करेंगे तो क्या होगा, x/2 में हम 2 का गुणा कर देते हैं और 10 में भी 2 का गुणा कर देते हैं। आगे क्या हाल होगा मैं इस साइड लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 और 2 तो कट जाएंगे, यहाँ पे केवल बच गया x और 10 दूनी 20, सामने साइड 20। ये आया सवाल का उत्तर। ठीक है, किसी संख्या अर्थात किसी संख्या जो है वो है 20 है, इसके आधे में 4 घटाएं तब 6 प्राप्त होता। अगर 20 का आधा 10 हुआ, 10 में 4 घटाएंगे तो 6 प्राप्त हुआ। यह है सवाल। ठीक, सवाल नंबर 6वां और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल समझिए, और वो है सवाल नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सवाल नंबर 7 ये कहता है कि उमा के पास कुछ मीटर कपड़ा है, उसमें से 2-2 मीटर कपड़े के वह 4 पर्दे बना देती है। अब आपको यहीं पे ध्यान देना है, आपको कितना कपड़ा है वो पहले नहीं बताया है। ठीक है, कितना कपड़ा है इसको नहीं बताया है, मतलब इसी को ज्ञात करना है। 2-2 मीटर के 4 पर्दे बनाती है, एक पर्दा 2 मीटर का है तो 4 पर्दा 4 दूनी 8 मीटर कपड़े यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ याद के लिए, 8 मीटर यहाँ पे कपड़े ख़त्म हो जाती है। उसके बाद भी उसके पास 5 मीटर कपड़े है, 8 मीटर ख़त्म हो गए, 5 मीटर और भी बचा है, 8 5 13 हो गए, है ना। तब प्रारंभ में उसके पास कितने मीटर कपड़े थे, ये 13 मीटर थे। ये ऐसे ही उत्तर आ रहा है, लेकिन हमको समीकरण में बताने हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा, है ना। हमारा उत्तर अगर 13 आया तब हम सही हल कर रहे हैं। हल, माना कि कपड़े प्रारंभ में कपड़े x मीटर थे। ठीक है, x मीटर थे, तब क्या है 8 मीटर उसमें से घट गए 2-2 के, तब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या है, x में से कितना कपड़ा घट गया, 2-2 मीटर के 4 पर्दे, 2x - 2 गुणा 4 पर्दे हैं, 2-2 मीटर के 4 पर्दे अर्थात 8। तो इतना घट गए, ऋण हो गई इतना, है ना। ऋण हो गए तो कितना बचा, अभी भी 5 मीटर बचा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। इसको हम गुणा कर देंगे 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा x ऋण 8 बराबर 5। 8 x कपड़े हैं मान लिया हमने, उसमें से 8 मीटर घट गए, मतलब ऋण 8 हो गए, उसके बाद भी 5 मीटर बचा है। ठीक, अब ये हमारा समीकरण बन गया। इस समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, समीकरण को हल करने पर क्या आएगा, समीकरण हम हल करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ऋण 8 है तो हमको धन 8 करना पड़ेगा, मतलब जोड़ना है। दोनों पक्षों में 8 जोड़ने पर, अब दोनों पक्ष में 8 जोड़ेंगे तो x ऋण 8 ये पहला पक्ष है, इसमें हमने 8 जोड़ दिया। दूसरा पक्ष 5 है, इसमें भी हमने 8 जोड़ दिया। ठीक है, अब हल करेंगे कि धन 8 और ऋण 8 ये तो कट जाएंगे, केवल x बचेगा। यहाँ पे 8 और 5 13 होगा। यही इस सवाल का आंसर है बच्चों। ठीक है, हमने पहले भी कहा था कि वो 13 मीटर कपड़ा था। ये आ गया इस सवाल का उत्तर। अब बच्चों ये क्या हुआ कि 14.2 है पूरी तरीके से समाप्त हो गया। हमने शुरू से हल करते हुए सभी प्रश्नों को हल किया है। अगर आप कहीं पे समझ नहीं आया होगा तो बैक करके पीछे देख सकते हैं। और ये प्रश्नावली 14.2 पूरा समाप्त होता है। आप लगातार वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम देखेंगे अगला वीडियो में अध्याय 15 रेखा गणितीय रचनाएं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अभी के लिए आपको धन्यवाद।